जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा में 25वें अध्याय की कथा। अब तक आपने 1 से लेकर के 24 अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य 25वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। राक्षस बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की किस प्रकार मुक्ति हुई थी, उसका सारा वृत्तांत मुझसे आप कृपा करके कहिए। दिव्यद्युति ने कहा कि हे पिशाच, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदारों तथा बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी। अतएव उसने दुखी होकर निर्धनता से अपने जन्म भूमि को त्याग दिया और देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद अनेक व्याधि दुखों से दुखी हो एक बहुत बड़े जंगल में गया। तीर्थ इत्यादि स्थानों में चलने से थका हुआ तथा भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह विंध्य पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी दाह क्रिया तथा औधर्वदेहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह उसी निर्जन वन में पवन की कंदरा में प्रेत होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल की इच्छा से बहुत हाहाकार करते हुए रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूमता था। उसको कहीं शरण तथा सुख न मिला और अपने किए कर्म के फल को भोगता रहा। जो लोग हवन, भगवान का पूजन, आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दुखी लोग को वस्त्र, तांबूल, स्वर्ण, रत्न, फल तथा जल नहीं देते, वे ही कर्महीन होते हैं तथा कुटिल, चोर, ठग, पाखंडी तथा जो बाल, वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करते हैं और उनका धन हरण करते हैं, वे अवश्य त्याग करने के योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने, ग्रामवासियों को यज्ञ न कराने, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी, पिता, माता, बहन तथा शरणागत का त्याग करने, लोभी, नास्तिक, दूसरे के गुण, देवता, वेद और धर्म के निंदा करने, बड़े तीर्थों में निकृष्ट दान लेने, गाय तथा भूमि को चुराने, पर द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार जन्म लेने से कोटि कोटि योनि में नाना प्रकार के दुखदायी फल प्राप्त होते हैं। पिशाच, राक्षस तथा तिरछी चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, दान, तप, यज्ञ करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वाले को सर्वदा निरंतर करना चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि उस केरलीय ने उस पर्वत में अधिक समय व्यतीत करते हुए एक बार मार्ग में एक पथिक, जो 2 बड़े घड़े में त्रिवेणी का जल आनंद पूर्वक लिए जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गा रहा था, उसे देखकर एकाएक उसका मार्ग रोक लिया, अपना रूप उसको दिखलाया और उसने कहा कि तुम डरो मत। प्रेत ने कहा कि हे उत्तम कारपटी, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी न पिलाओगे तो तुम्हारा प्राण निश्चय ही जाएगा। दिव्यद्युति बोले, प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि दुख से दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए, नंगे, जीने के इच्छुक, कुरूप, डरावने, नील वर्ण, भयंकर, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हो और तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। लोमश जी बोले, कारपटी के ऐसे वचन को सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन, व्याभिचार और क्रिया रहित था, सदा दूसरे का अन्न से उदर पूर्ति करता था
और अकेला ही मिठाई खाता था। कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुआ और न एक ग्रास भी भिक्षा दिया, न 4 ग्रास की पुष्कल और 4 पुष्कल का हंतकार दिया। मैंने कभी न बाहर बलि ही फेंका और न प्यासे को कभी जल पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया, न कभी देवताओं का पूजन किया, न कभी ब्राह्मण को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और औषधि का दान दिया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, और ना ही गौ को ग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन किया। मेरे समान तिल का दान न देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात, संक्रांति तथा सूर्य या चंद्र ग्रहण में तथा दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ मास आदि में, मनवादी युगादि तिथियों में ब्राह्मण को कुछ दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल तेल सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य तथा मोक्ष देने वाला स्नान भी नहीं किया। पूरा माघ में ब्राह्मणों के स्नान करने से जाड़ा लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया भी नहीं। न बैसाख इत्यादि महीने में किसी को ठंडा पानी पिलाया, न पीपल तथा बरगद के पेड़ ही लगाए, और न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़वाया, और न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की। न 3 रात तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त ही नहीं किया। हे द्विज, न मैंने कभी कृष्य, अतिकृष्य और संताप, न पुण्य तथा चंद्रायन व्रतों से अपने शरीर को कृश किया, जिनको इंद्रादि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही मेरी दुख प्रबोध विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा व्याघ्र से मारे हुए अनेक पशुओं के मांस, सुगे इत्यादि पक्षियों से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस, बड़े मुलायम मीठे खाने योग्य बहुत तेरे फल तथा मूल भी हैं। सर्वत्र स्रोतों और झरनों के जल भी हैं, जो सब पदार्थ पृथ्वी पर सहज ही मिल जाते हैं, परंतु दैव की इच्छा न होने से कुछ भी मैं नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर जीता हूँ। मंत्र, पुरुषार्थ, विक्रम, बल, बुद्धि और मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। सुख, दुख, लाभ, हानि, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल दैव भाग्य ही कारण होता है। कुरूप, कुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, शूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, बिना रोग से नीतिहीन, निर्गुण तथा नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, गृह, 8 वर्ष की कन्या, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन की सामग्री, चंदन तथा अगर का दान दिया है। वन मार्ग में, पर्वत के अगले भाग, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग नियोजित रूप से आगे आगे चलते हैं। इस पर्वत पर दूसरे भी बहुत से बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसा सुनकर आपको भय न हो, क्योंकि धर्मात्मा लोक की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवता भी पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये राक्षसगण गोविंद के पवित्र भक्त आपको देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, बैताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यज्ञ, क्रूरबाल, दुष्ट, वृद्ध माता, भयंकर तथा अन्य विनायक इत्यादि ग्रह कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा दूसरे दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ पर भोग रहा हूँ। एक समय मैंने जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए
सारस के कहे हुए वचन को सुना था। एक धातु गतो यावत्ता जम्बालिनी तटे सारसो दीरितम वाक्यम श्रुत पर्यटा पाया। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में 25वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।